हैं, जीबी को कौन से इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स हैं जो ज़्यादा इफेक्ट करेंगे ओवर द ईयर्स में भी डाउन द लाइन 10 ईयर्स? पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ट्रांजिशन है गिलगित बल्तिस्तान में, वो सीपैक की वजह से है। दुनिया में ये एक बहुत नेचुरल सा फिनोमेना है कि जब इस तरह डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगी, तो पीपल कम टू द इकोनॉमिक सेंटर्स। कोई 30 पब्लिकेशन की हैं, मेजॉरिटी गिलगित बल्तिस्तान पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। IMN के प्लेटफॉर्म से एक और दिलचस्प प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी एक दिलचस्प मौजू के साथ हम हाज़िर हैं। प्रोग्राम के अंदर जिस मेहमान को आज हम लेके आए हैं, उनकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि वो एक ऐसे मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के मालिक हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए हैं, जहाँ बेसिकली उनकी वाबस्तगी तदरीस के साथ है, रिसर्च के साथ है। वहाँ उसी वक्त उनका ताल्लुक़ मार्केट के साथ भी है, उनका ताल्लुक़ डेवलपमेंट की दुनिया के साथ भी है। दुनिया भर में घूमते फिरते रहते हैं, दुनिया भर की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ से उन्होंने इस्तिफ़ादा किया भी है और दुनिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने इनसे भी इस्तिफ़ादा किया है। आज का प्रोग्राम हमने मदऊ किया है स्पेसिफिकली बात करने के लिए कि डेवलपमेंट के ऊपर, डेवलपमेंट पॉलिसी के ऊपर पर्टिकुलरली अगर मैं बात कहूँ तो हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में डॉक्टर सरंजाम बेग साहब को। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच महफूज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, बात करते हैं कि आपका थोड़ा सा तारुफ हो जाए कि आपने अपने करियर का स्टार्ट कहाँ से किया और आपकी इब्तदाई तालीम और फिर आपकी आला तालीम कहाँ पे हुई, तो फिर हम उससे आगे लेके चलेंगे प्रोग्राम को। थैंक यू महफूज, डॉक्टर महफूज। मैंने हायर सेकेंडरी स्कूलिंग गिलगित बल्तिस्तान से ही की है, मैट्रिक और FSC मैंने पब्लिक स्कूल से किया। फिर कुछ अर्सा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर गॉर्डन कॉलेज से भी किया, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मैंने MSc किया है। उसके फ़ौरन बाद फिर जो ही मैं ग्रेजुएट हुआ था अर्ली 20s में, मैं गिलगित आया था और मेरा पहला असाइनमेंट एज ए विजिटिंग फैकल्टी कराकुलम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में था। उसके फ़ौरन बाद मुझे बहुत सारी जॉब्स मिली, डेवलपमेंट सेक्टर में भी मिला और 3-4 जॉब बैक वक्त एक महीने में ऑफ़र हुई थी, तो 3-4 जॉब बैक वक्त मैं करता रहा कुछ अरसे तक, ग़ालिबन एक 1.5 साल तक। तो जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी KIU में, मुझे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो फिर मैं ज़्यादा कंसंट्रेट हुआ अपने काम पे। फिर मैं 2007 में इंग्लैंड गया, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से मैंने इंटरनेशनल डेवलपमेंट में मास्टर्स किया। वापस आया, फिर KIU मैंने फिर एक इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक को ज्वाइन किया, कुछ अर्सा काम किया, दिल नहीं लगा, गिलगित वापस आया। सैलरी बहुत ज़्यादा थी, आधी सैलरी पे वापस गिलगित आया, KIU रिज्वाइन किया। कुछ अर्सा बाद फिर मुझे फुलब्राइट स्कॉलरशिप से मिल गई, फिर मैं अमेरिका चला गया। कोई 5.5 साल अमेरिका में मैंने एक कैलिफोर्निया में एक मशहूर यूनिवर्सिटी से PhD इकनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी किया। फिर मैं वापस आया गिलगित, कुछ अर्सा यहाँ पे अपनी कमिटमेंट मैंने जो मेरी थी वो KIU के साथ पूरे करने के बाद फिर मैं मिडल ईस्ट चला गया। सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, अभी भी पढ़ा रहा था यहाँ आने तक कुछ अर्सा, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाया। फिर अमेरिका में भी यूनिवर्सिटी ऑफ लिवर में कुछ अर्सा पढ़ाया। और इसके अलावा जो मेरे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है, गिलगित कॉलेज ऑफ कॉमर्स को मैंने अपने अर्ली 20s में को-फाउंड किया था अपने दोस्तों के साथ, और अभी माशाल्लाह वो एक कॉमर्स एजुकेशन में ब्रांड नेम बन गया है। मेरा नया वेंचर अभी गिलगित इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिसर्च है, जिसको हमने इस्टेब्लिश किया है। उसको एक इन्विजन कर रहे हैं एक थिंक टैंक के तौर पे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द। माशाल्लाह, बिल्कुल सही बात जो मैं आपके तारुफ के शुरू में कह रहा था, आपका जो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, यही चीज़ को अगर थोड़ा सा लेके आगे बढ़ें कि having this kind of exposure, experience and this kind of academic excellence, I would rather call it this way, कि आप इस सारे तजर्बे को लेके गिलगित बल्तिस्तान को क्या फ़ायदा दे रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान को कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करूँ,
पहले जैसे मैंने कहा कि जीसीसी को बिल्ड किया, अभी गाइजर को बिल्ड किया, और फिर कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मैंने 2017 में पहला रिसर्च सेंटर फॉर रिसर्च ऑन सीपैक एस्टेब्लिश किया, जो अभी माशाल्लाह ग्रेजुएट होकर चेना स्टडी सेंटर बन गया है। और एक रिसर्चर्स की टीम मेरे साथ थी, और इन द मीनवाइल हमने गिलगित बल्तिस्तान के इशू पे रिसर्च किया। जहाँ भी जाता हूँ दुनिया में, चाहे अमेरिका हो चाहे मिडल ईस्ट हो, मेरा रिसर्च फोकस गिलगित बल्तिस्तान रहता है। तो मैंने जितने भी पब्लिकेशन की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई 30 पब्लिकेशन की हैं, मेजॉरिटी गिलगित बल्तिस्तान पे है। सीपैक में मैंने एक्सक्लूसिवली किया, मैंने BRI पे किया, मैंने विमेन डेवलपमेंट पे किया, मैंने डोमेस्टिक वायलेंस पे किया। तो ये सारी जो है मैंने कोशिश की है कि मेरा रिसर्च एरिया गिलगित बल्तिस्तान हो, और कोशिश की कि मैं अपने रूट्स जो है कनेक्टेड रहूँ यहाँ से। अच्छा सर, एक अभी अपने इतने एरियाज़ की बात भी की, और आपका जहाँ तक मैं ज़्यादा तौर पे वाकिफ़ हूँ, आपका एक बेसिक जो एक फ़ोकस है वो डेवलपमेंट पॉलिसी पे है। आपकी डिग्री भी इसमें है, एक जो आपकी एक मास्टर्स लेवल पे, और आपका फिर जो PhD है वो डेवलपमेंट इकनॉमिक्स एंड उस पे है, पॉलिटिक्स पे, पब्लिक पॉलिसी से इसका ताल्लुक़ है। तो ये एक ऐसा किसी हद तक रेयर सब्जेक्ट भी माना जाता है, और फिर पॉलिसी लेवल पे इस किस्म की बात, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो GB में कम ही डिस्कस होती हैं, मीडिया की ज़ीनत भी नहीं बनती, और जो है पावर कॉरिडोर्स के अंदर इस किस्म की ख़बरें बाहर भी नहीं आती कि आखिर पब्लिक पॉलिसी सबसे थोड़ी बहुत बात यहाँ से शुरू करें तो होती क्या चीज़ है, और दूसरे बात के ऊपर कि दुनिया में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और उसका इम्पेक्ट GB पे कैसे आ रहा है, इस पे थोड़ा सा हमें बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा है डॉक्टर महफूज। तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि लिंक करूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त। अगर हम यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिस्ट जो नेटवर्क है उनकी रिपोर्ट को पढ़ें तो उन्होंने 5 मेगा ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया है। 5 मेगा ट्रेंड्स वो कहते हैं कि ये वो ट्रेंड्स हैं जिनमें जो अगले 75 ईयर्स में दुनिया को रीशेप कर सकते हैं, वर्ल्ड को रीशेप कर सकते हैं। और हाउएवर जो उनकी इम्प्लिकेशंस पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, ये जो सोलली डिपेंड करती हैं, क्रूशली डिपेंड करती हैं पॉलिसी मेकिंग पे, पॉलिसी रिस्पॉन्सेस पे डिपेंड करती हैं। तो जो 5 मेगा ट्रेंड्स UN ने आइडेंटिफाई किए, उसमें क्लाइमेट चेंज है, अर्बनाइजेशन है, उसमें डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हैं, उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें इनइक्वालिटीज़ हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट हैं। इनको मैंने लोकलाइज किया है गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। अपना इस पे पर काम है और अपने इसको लोकल कॉन्टेक्स्ट में समझने और समझाने की कोशिश। एग्जैक्टली, मैंने इसको लोकलाइज किया है कि अगर ये ग्लोबल मेगा ट्रेंड्स हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के मेगा ट्रेंड्स कौन से हैं। तो मेरे लिहाज से गिलगित बल्तिस्तान में जो सबसे टॉप मेगा ट्रेंड है वो सीपैक है। फिर हमारे पास अर्बनाइजेशन है, फिर हमारे पास टूरिज्म है, फिर हमारे पास किसी हद तक इन्वेस्टमेंट्स हैं, और फिर हमारे पास इनइक्वालिटीज़। अच्छा सर, इसमें माजरत कता कलामी के लिए इसमें सीपैक पे आपने बहुत ज़्यादा काम भी किया है। आपने इसे आप उन बानी लोगों में से हैं जिन्होंने यहाँ पे अव्वलीन उन सेंटर्स का क़याम आपकी वजह से अमल में आया, और फिर बाकी जो रिसर्च का भी आपने जिक्र किया। इन मेगा ट्रेंड्स में से अगर ज़्यादा स्पेसिफिक होकर बात करें, GB को कौन से इन मैसेज ट्रेंड्स हैं जो ज़्यादा इफेक्ट करेंगे ओवर द ईयर्स में भी, डाउन द लाइन 10 ईयर्स? बिल्कुल डॉक्टर महफूज, ऐसा है कि हम किसी भी मेगा ट्रेंड को आइसोलेशन में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तमाम मेगा ट्रेंड्स के आपस में इंटर लिंकेजेस हैं। जैसे अगर मैं सीपैक की बात करूं तो मुझे यकीनन अर्बनाइजेशन की भी बात करनी पड़ती है, टूरिज़म की बात करनी पड़ती है, फिर गवर्नेंस की भी बात करनी पड़ती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मेगा ट्रेंड डिस्टिंक्ट लाजमी तौर पे है, लेकिन उसकी जो लिंकेजेस हैं उसकी सेंसिटिविटी भी कभी हमें ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितना कुछ हमारा जो ट्रांजिशन आ रही है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ट्रांजिशन है गिलगित बल्तिस्तान में, वो सीपैक की वजह से है। अगर आपको याद हो गया तो हमने 2017 में हमने पहली दफ़ा सीपैक रिसर्च सेंटर कायम किया। गिलगित बल्तिस्तान में वो दिन थे जब हम लोग कहते थे कि यार हमें सीपैक से क्या मिलेगा, दुआ मिलेगा। वो नैरेटिव बिल्ड था, और उस नैरेटिव ने की वजह से बहुत सारी चीज़ें मिस हुई, पॉलिसी रिस्पॉन्सेज मिस हुई। वो टाइम था जब हमें पॉलिसी रिस्पॉन्सेज देनी थी सीपैक को। अच्छा, अब सर एक बात आपकी रोक रहा हूँ माज़र, ये पॉलिसी रिस्पॉन्स को भी थोड़ा अंडरलाइन करके एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज़ हमारे लिए। पहले तो इसको बैकग्राउंड प्रेजेंट करूँ कि हमने किस तरह सीपैक को देखा। देखें, सीपैक को देखने के 2 लेंसेज हैं। एक प्रोजेक्ट्स लेंस है, ये वो लेंस है कि हमने कहा कि सीपैक में कितने प्रोजेक्ट्स हैं,
यार सिंध को तो इतना मिला, केपी को इतना मिला, हमें कौन सा कितना मिला, ये प्रोजेक्ट लेंस है। तो हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग इस हद तक रही कि हमें प्रोजेक्ट नहीं मिले हैं और इस पे बात करते रहे। दूसरा लेंस विजन वाला लेंस है, सीपेक को एज ए विजन लें, ठीक है। बीआरआई में 6 कॉरिडोर्स हैं और उन 6 में से सीपेक एक कॉरिडोर है। तो अब बीआरआई कनेक्ट करता है 75 कंट्रीज़ को, 1 ट्रिलियन से का प्रोजेक्ट है, वो इंटीग्रेशन की बात करता है, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करता है, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की बात करता है, रीजनल। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सीपेक एक विजन है। तो आप प्रोजेक्ट्स हो ना हो, सीपेक की जो वो एज ए विजन, उसकी इम्प्लीकेशन आप गिलगित बल्तिस्तान में आनी थी, ठीक है। तो वो टाइम था कि हम उसको एज ए प्रोजेक्ट, सीपेक को एज ए विजन देखते, फिर उसको रिस्पॉन्ड कैसे, आपने कहा कि रिस्पॉन्ड कैसे करें, ठीक है। इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त आपका जनाब अली आपने कहा ना कि गिलगित बल्तिस्तान कम्प्लीटली एक्सपेंड हो, सिटीज़ एक्सपेंड हो रही हैं, टाउन्स जो हैं एक्सपेंड हो रहे हैं, विलेजेस जो हैं टाउन्स में अर्बनाइजेशन हो रही है। तो सीपेक सीपेक की जो ना उसके जो आने वाले वक्त का जो उसका स्पेकुलेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। तो बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है एक बिजी ट्रांजिट कॉरिडोर होगा, ठीक है, आने वाले वक्तों में, जो कि होने वाला है 5 से 7 साल 10 सालों में बिल्कुल आपको एक बिल्कुल डिफरेंट गिलगित बल्तिस्तान नज़र आएगा। तो अभी उसमें क्या मिसिंग है? अभी जैसे मेगा ट्रेंड्स की मैंने बात की, तो मेगा ट्रेंड्स उन्होंने क्या कहा कि इम्प्लीकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है पॉलिसी रिस्पॉन्सेज पे। अगर पॉलिसी रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगी तो दीज ट्रेंड्स विल टेक देयर ओन कोर्स। तो इन अभी के सिचुएशन में ये मेगा ट्रेंड्स अपना कोर्स खुद ले रही हैं, चाहे सीपेक है, चाहे टूरिज्म है, चाहे अर्बनाइजेशन है, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं। तो यहाँ पे क्या जो सिस्टमेटिक नहीं होंगी, जिसके अंदर कोई रिदम नहीं होगा, जैसे आपको सीपेक की मिसाल दूं, अगर सीपेक एज ए पॉलिसी लेते, एज ए विजन लेते, तो हमें पॉलिसी रिस्पॉन्सेज ये होनी चाहिए थी कि हम उसको सीपेक को कैसे केश करें, ठीक है। भूल जाएं थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्ट्स वो अपनी जगह, लेकिन इसमें हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि हम पॉलिसीज़ डेवलप करते, हम शिंक्योंग के साथ लिंकेजेस बिल्ड करते, हम इन्वेस्टर्स को बुलाते, हम सीपेक के नाम पे बैंकिंग करते, यानी कि उसको बैंक करते, और हम जो है बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल थी कि सीपेक के नाम पे। उसमें क्या मिसिंग कहा तो फिर पॉलिसी मिसिंग ये था कि यार आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक इदारा होता जहां इन्वेस्टर्स को आप अट्रैक्ट, जैसे अगर हम कंपेयर करें केपी के साथ, केपी में एक बहुत ही डायनेमिक किस्म का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो उसका वहाँ इन्वेस्टर्स भी आते हैं, वहाँ पे और सेमिनार्स भी होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, तो वो उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं डेवलपमेंट में। तो हमारे वहाँ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दैट। एग्जैक्टली, तो हमारा वो पॉलिसी रिस्पॉन्स अभी मिसिंग है कि हम उसको लिंक, सीपेक को लिंक करना है। सीपेक बजाय खुद तो नहीं करेगा, जब तक हम उसको किसी तरह चैनल करें डेवलपमेंट में, किसी तरह उसको लिंकेजेस बिल्ड करें दूसरे जो लाइट इंडस्ट्रीज़ हैं, या तो तब हमें उस सीपेक से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो वो हमने अभी तक नहीं किया, क्योंकि हम अभी तक ये देख रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। तो और उसकी वजह से दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ है, आपकी रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है। खुंजराब से लेके चिलास तक अर्बनाइजेशन हो रहा है। आपने देखा चाहे सुस्त हो, चाहे अलीबाद हो, चाहे गिलगित हो, चाहे तमाम चीज़ें जो अब एक्सपेंड हो रही हैं। तो आपका पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या है इस वक्त, कहाँ पे अर्बनाइजेशन अपना कोर्स खुद ले रहा है? तो आपने क्या सर दुनिया में, माजरत आपकी बात कर रहा हूँ, दुनिया में ये बहुत नेचुरल सा फिनोमेना है कि जब इस तरह डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगी, तो पीपल कम टू द इकोनॉमिक सेंटर्स। जी, ये कोई यूनिक फिनोमेना तो नहीं है जीबी के साथ? हाँ, यूनिक फिनोमेना नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा। तो इसको अगर सीपेक के तनाजुर में हम देखें तो इसका एक पॉलिसी रिस्पॉन्सेस से दोबारा लिंक किया जाए, तो इसको कैसे हम देखें? जैसे हमने कहा कि अर्बनाइजेशन होगी तो अपने साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी लाएगी और प्रॉब्लम्स भी लाएगी, ठीक है, दोनों लाएगी। तो आप वहाँ पे पॉलिसी कहाँ पे क्या काम है पहला, कि अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज़ करें और प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ करें, ठीक है। यहाँ पे पॉलिसी मिसिंग है। तो आपने कहा कि जनाब अली इस वक्त अगर अलोंग द सीपेक राउट आपकी रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, तो
क्या वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ सस्टेनेबल हैं, क्या वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इंक्लूसिव हैं, क्या वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इक्विटेबल हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपने पूछना है। अगर नहीं है तो फिर आपकी तरफ से पॉलिसी रिस्पॉन्स होना चाहिए, फिर आना चाहिए कि भाई इस तरह की अर्बनाइजेशन हो कि हम जो तमाम सोसाइटी के तमाम सेगमेंट्स हैं उनको फ़ायदा पूछे। सिर्फ ऐसा ना हो कि एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है और बाहर बैठ के इन्वेस्ट कर रहा है, वो मिलियंस में ख़रीद रहा है, वो कंक्रीट बना रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या लार्जर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। एग्जैक्टली सर, अगर मैं इसको थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूँ फ्रॉम रिसर्च पर्सपेक्टिव, लाइक राकोमेंटन नेशनल यूनिवर्सिटी इज़ देयर, तो वो एक बहुत ही अहम एक कहें कि स्टेक होल्डर है इस सारे डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। इनफैक्ट आपने खुद ज़ाती हैसियत में इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है सीपेक रिसर्च सेंटर के अंदर। मैं इन दोनों चीज़ों को सीपेक का ये आना और ये आपने जो 2-3 लेंसेज की बात की, विजन का लेंस, प्रोजेक्ट का लेंस और फिर अर्बनाइजेशन की हमने बात की, उस सेंटर के प्लेटफॉर्म से क्या हुआ और फ्यूचर में पॉलिसी रिस्पॉन्सेस को स्ट्रेंथन करने के लिए KIU जैसा इदारा क्या कर सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा पहले तो ये समझने की बात है कि एकेडमिक्स हमारा क्या काम है। हमारा काम रिसर्च करना है, ठीक है। हमारा काम रिसर्च क्या है, एविडेंस से हम साइंटिफिक तरीके से एक चीज़ को प्रेजेंट करते हैं और फिर अपने रिकमेंडेशन पुट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा रोल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमारा रोल अनफॉर्चुनेटली मसला यहाँ पे एकेडमिया और पॉलिसी में लिंक क्रिएट नहीं हुआ, अभी तक कनेक्शन नहीं है। तो, हाँ, तो हमारा जो रिसर्च है वो लोहे की अलमारियों में पड़ा रहता है, उस पर डस्ट पड़ा रहता है, वो अभी उससे फ़ायदा उठाने वाला टाइम नहीं आया है, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा था पहले कि हम बहुत ही प्रिमिटिव सोसाइटी में रहते हैं। अभी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं अभी नॉलेज सोसाइटी के नहीं हैं, अभी हम पावर ओरिएंटेड हैं, प्रोटोकॉल ओरिएंटेड हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कि ये चीज़ें और आने वाला है। वो ऐसा नहीं कि नहीं आने वाला है, वो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की तरफ हमने जाना है, अल्टीमेटली जाना है। वो वक्त की ज़रूरत है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। तो वो हमारी रिसर्च जो है ये वहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो जाता है। एडवोकेसी हमने की, हमने सेमिनार्स किए, कॉन्फ्रेंसेस किए, यही हमारा रोल है। बाकी और इसको इम्प्लीमेंटेशन को, इसको पॉलिसी में कन्वर्ट करना, ये हमारा रोल नहीं है। तो ये बिल्कुल हमारे पॉलिटिशियंस का काम है, पॉलिसी मेकर्स का काम है, ब्यूरोक्रेट्स का काम है अल्टीमेटली। और आई होप कि आने वाले वक्तों में हमारे रिसर्च का कोई ना कोई इलाके के लिए फ़ायदा होगा। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। आज कुछ जो 2-3 जो बेसिकली 2 चीज़ों पे हमने आज फोकस किया कि पॉलिसी रिस्पॉन्सेस सीपेक के हवाले से और उसके अंदर फिर अर्बनाइजेशन जो अलोंग द वे होगी और फिर उसके हवाले से फिर अकॉर्डिंगली जो पॉलिसी रिस्पॉन्सेस हैं हम कुछ और प्रोग्रामों में भी आपको इंशाल्लाह मदऊ करेंगे। आज गुफ्तगू तशना रह गई क्योंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद होता है। हम चाहेंगे कि इस सिलसिले को आगे लेके जाएं, इन्हीं जो मेगा ट्रेंड्स हैं इन्हीं पे गुफ्तगू हमारी जारी रहे मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे सर, थैंक यू वेरी मच अगेन। एंड नाज़रीन, प्रोग्राम देखिएगा, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।